हाय गाइस, आप सब कैसे हो। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि माइंडसेट होता क्या है, हम उस पे माइंडसेट से हम अपनी प्रोडक्टिविटी में कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, नहीं तो हम अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, या फिर अपने माइंडसेट का यूज़ करके पैसे कैसे कमा सकें। ऐसे माइंडसेट सबसे मेन चीज़ होती है अपनी लाइफ के लिए, जिससे हम अपनी प्लानिंग से आगे प्रिपरेशंस कर सकते हैं फ्यूचर प्लानिंग के लिए। और बहुत माइंडसेट एक एक्चुअली बहुत कमाल की चीज़ है। आपको पता नहीं होगा तो माइंडसेट क्या होता है, तो मैं बताता हूँ। माइंडसेट एक्चुअली हमारे सोच पे चलता है, हम कैसे सोचते हैं, हमारे थिंकिंग पे बेस्ड होता है। माइंडसेट एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं, पर उसको एक बार आप सीख गए प्लानिंग करना और वो प्लानिंग पे डटे रहे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो सकती है। और आपने अपने इंटेलिजेंस, बिलीफ, फोकस, ये सब टैलेंट्स पे भी ज़्यादा ध्यान दिया माइंडसेट की मदद से, तो आप बहुत प्रोडक्टिव हो सकते हो फ्यूचर के लिए। तो मैं बताऊँ माइंडसेट एक समझना एक आसान सा तरीका आपको बता देता हूँ। माइंडसेट को आप डिवाइड करोगे बीच में से, तो आपको दो वर्ड्स मिलेंगे, एक माइंड और सेट। आप अभी भी समझ चुके होंगे तो मैं क्या कह रहा हूँ। माइंड मतलब अपना दिमाग और उसकी क्षमता और सोचने की क्रिया, ये सब। और सेट उसको ध्यान से प्रिपेयर रखना। दोनों को एक साथ लाया तो माइंड सेट। अभी तो आप समझे ही होंगे, अपनी माइंड को पूरी तरह से सेट रखना, क्या कि क्या हो, इसके लिए मैं रेडी हूँ, ये वो। तो अभी एग्जाम्पल, आप जंगल में फंसे हो और उसमें अगर आपको पता है आपको कैसे सरवाइव करना है वो जंगल में अकेले, तो आपका माइंडसेट तो रेडी है, आपको सिर्फ एक्शन लेना है। माइंडसेट को आप प्लानिंग भी समझ सकते हो। और अगर आप प्लानिंग करने लगे तो उस पे चिपके रहो, डटे रहो। मतलब बोलने में तो, सुनने में तो आपको आसान लगा है क्या प्लानिंग, तो मैं रोज जैसे प्लानिंग है वैसे वैसे टाइम टू टाइम मैं कंप्लीट करते रहूँगा, प्रोडक्टिव होऊंगा, ये वो। पर लगता है उतना आसान नहीं, क्योंकि मैं खुद भी ट्राई कर चुका हूँ। एक कागज़ के टुकड़े पे प्लानिंग लिख के रखा हूँ, टाइम टेबल भी बना के रखा था, पर ये करूँगा वो करूँगा टाइम पे, पर एक हफ्ते भी अच्छे से पूरे से कर नहीं पाया। मेरा माइंडसेट एक्चुअली रेडी ही नहीं था ये सब के लिए। पर आप अपने माइंडसेट पे एकदम फोकस रखो, आपके विचार पे एकदम, थिंकिंग पे फोकस रखो। आप कैसे बोलते हो, आपका बिहेवियर, ये सब अपने माइंडसेट पे डटा हुआ रहता है। एक बुक है, आपको मालूम होगा कि नहीं, पर मैं बताना चाहूँगा। वो बुक का नाम है यू आर अ बैड एस। और उस बुक की ऑथर है जेन सिंसेरो। वो न्यूयॉर्क टाइम्स की नंबर 1 बेस्ट सेलिंग बुक है यू आर अ बैड एस की। जाके उसे चेकआउट कर लो, यू आर अ बैड एस। ये बुक बहुत अच्छी है, अमेजिंग है। इसमें ग्रोथ और प्लानिंग इस सब के बारे में लिखा है, और फाइनेंशियल ग्रोथ की मेनली फोकस करके ये सब चीज़ बताई गई है। अच्छी बुक है, रीड कर लो। और जेन सिंसेरो एक बहुत अच्छी ऑथर है, स्पीकर एंड सक्सेस कोच भी है। वो बहुत अच्छी ऑथर, उनकी बुक पढ़ लो। एक टाइप से वो बुक पढ़ने के बाद आपके अंदर एक मोटिवेशन सा आ जाएगा। आई एम श्योर आपको एक मोटिवेशन सा आ जाएगा कि आप कुछ अलग करना चाहोगे, बड़ा करना चाहोगे। 99% लोग कर रहे हो, उससे अलग करना चाहोगे, ऐसे ही आप सोचोगे। पर अच्छी बुक है सही में। इसमें 3 टाइप के माइंडसेट होते हैं। पहला टाइप का माइंडसेट बिलीफ, दूसरा टाइप का माइंडसेट नॉलेज एंड एबिलिटी, और तीसरा टाइप का माइंडसेट और थर्ड टाइप का माइंडसेट होता है हार्ड वर्क एंड सेल्फ डेवलपमेंट। आप ये तीनों भी माइंडसेट एक साथ लाकर भी आप उनको समझ कर, उन पे काम कर अपने दिमाग को सेट करके एक टाइप से काम के लिए, जो काम आप से हो रहा नहीं है उससे आप फोकस करके आपके बिलीफ से वो आप कर सकते हो। आप में खुद के बिलीफ से
आप बहुत कुछ कर सकते हो। बिलीव इज एवरीथिंग। नॉलेज एंड एबिलिटी की बात करें तो आपको हर चीज़ की नॉलेज होना चाहिए। और फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बिजनेस एथिक्स के बारे में कुछ नहीं मालूम होगा तो आप उसमें कुछ आप क्रैक कर ही नहीं पाओगे। और माइंडसेट एबिलिटी ये कहती है कि आप में जो क्षमता है, जितने भी आप बेस्ट दे सकते हो आप दे सकते हो, उतना दो आप बेस्ट अपना। एबिलिटी मतलब आप उतने एबल हो करने के लिए जो काम जो आपको टफ लग रहा है, और नॉलेज और एबिलिटी साथ लाकर ये बहुत आसानी से हो सकता है। हार्ड वर्क एंड सेल्फ डेवलपमेंट की बात करें तो ये वाला माइंडसेट सबसे इम्पोर्टेंट है अपने लाइफ में। हार्ड वर्क करना नहीं सीखा तो बहुत कठिन होगा आपकी लाइफ के लिए, ये तो है, ये तो सब जानते हैं। और सेल्फ डेवलपमेंट से आपकी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हो, जो कि आपका माइंडसेट आपकी उसमें मदद करता है, अपने माइंडसेट को मदद करने से। और आपकी प्लानिंग एक आदत बन जाए ना, जो आप गुड आइडियाज़ से, गुड प्लान से फिल करके रखे हो, जो आपके माइंडसेट में पूरी तरह से सेट हो, और वो एक बार आपकी आदत बन चुकी ना, जो काम आप पहले नहीं करते थे, जो हार्ड वर्क आप नहीं करते थे, आप भी कर रहे हो और आपको आदत लग चुकी, तो सक्सेस ज़्यादा दूर नहीं रहोगी आपसे। आपने मेरी प्रेजेंटेशन यहाँ तक सुनी उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू, बहुत बहुत बड़ा थैंक यू। और मैं आपको मिलता हूँ नई वीडियो में। और आप अपनी खुद की और अपने फैमिली का ख्याल रखना। बाय। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, और आपका सब्सक्राइब एक उससे भी बड़ी चीज़ है। थैंक यू। बाय बाय।